हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। पार्ट ए, ट्राइंगल ए बी सी हमें बनाना है, जबकि ए बी जो लेंथ है, लाइन ए बी है वो 5.8 सेंटीमीटर है और ए सी लाइन 4.2 सेंटीमीटर है और एंगल ए जो है 90 डिग्री। तो इस इंफॉर्मेशन के थ्रू हमें ये ट्राइंगल बनाना है। सो लेट्स सी ये ट्राइंगल कैसे बनेगा। एक क्वेश्चन को हम डिटेल में सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ए बी लाइन बनाना है। ए बी जो लाइन है वो 5.8 सेंटीमीटर है। तो एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे 5.8 सेंटीमीटर की। स्केल में अगर आप देखेंगे तो आपके पास इंचेस और सेंटीमीटर में रीडिंग्स गिवन है। यहाँ पे देखें, ये 0 से 1, ये 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4 ऐसा आगे जाते रहेंगे सेंटीमीटर्स में। और जो नीचे वाली जो रीडिंग्स होती है इंच में होती है। ठीक है, हमें सेंटीमीटर में कहा तो हम सेंटीमीटर में ड्रॉ करेंगे। नाउ हमें जो है 5.8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये स्केल रखा, यहाँ पे मेजर करेंगे 5.8 सेंटीमीटर। तो ये 1, 2, 3, 4 ये 5 है। अब 5.1, 5.2 ऐसे करके आगे जाएंगे, 5.8 पे जाना है। तो ये देखें, ये 5.1 है, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो दिस इज 5.8 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये 5.9 है एंड देन ये 6। ठीक है, तो 5.8 सेंटीमीटर पे लाइन ड्रॉ करें 5.8 सेंटीमीटर तक। ऐसे हम यहाँ से जीरो वाली लाइन से ये जाएंगे 5.8 सेंटीमीटर तक। ये आगे लाइन 5.8 सेंटीमीटर। सो दिस इज द लाइन 5.8 सेंटीमीटर। इस लाइन को हम नाम दे देंगे ए बी का। तो इससे हमने 5.8 सेंटीमीटर ए बी लाइन ड्रॉ कर दी। नाउ ए सी जो लाइन है वो 4.2 सेंटीमीटर की है। तो 4.2 सेंटीमीटर पे ए सी हम ड्रॉ करेंगे। तो मीन ए पे टच हो रहा है क्योंकि ए लिखा हुआ है एंड देन सी है। अब ये जो ए सी लाइन है जो कि 4.2 सेंटीमीटर की, वो ऐसे स्ट्रेट बना है, ये ऐसे इंक्लाइंड बना है, ये ऐसे इंक्लाइंड बना है। कैसे डिसाइड करेंगे वो हमें एंगल से पता चलेगा। एंगल ए कितना है, 90 डिग्री। यानी पहले हम एंगल बना देते हैं, ए पे एंगल बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल। अब यहाँ पे हमें डी नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10। तो यहाँ पे हमें पारकार की हेल्प से, ये इसकी हेल्प से हमें जो है ना एंगल्स बनाने होते हैं। तो एंगल्स के लिए कैसे एंगल्स को ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे जहाँ जिस पॉइंट पे एंगल बनाना है उस पॉइंट के सेंटर पे, इस पॉइंट पे ए पे एंगल बनाना है तो ए पे यहाँ पे हम प्रकार को रखेंगे और एक ऐसे करके सर्कल ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से एक मिनट, यहाँ से ऐसे ये, अब ये सर्कल ड्रॉ हो गया। जहां पे ये सर्कल इस लाइन को टच कर रहा है, हाफ जो सर्कल है इस लाइन को टच कर रहा है, वहां पे अगेन प्रकार को जितना खोला हुआ था उतने ही खोले खोले रखने, मतलब जितना खोला हुआ उतना ही ओपन रख के यहाँ पे प्रकार को रखेंगे और यहाँ सामने बराबर में कट मार देंगे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से जो यहाँ जो कट लगा है ना, ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है। तो दिस इज द रूल। जब भी आप प्रकार को यहाँ रख के जिस पॉइंट पे आपको एंगल बनाना है उस पॉइंट पे रख के सर्कल बनाएंगे ऐसे, और सर्कल जहां पे लाइन को टच करेगा उधर अगेन प्रकार को रख के अगेन अगर आप एक और आर्क लगाएंगे तो वो जो पॉइंट होगा वो 60 डिग्री का होगा। ये अभी जो ये पॉइंट बना है यहाँ पे, अगर मैं इस पॉइंट को इस लाइन से मिला के ऐसे एक लाइन बना दूं तो वो जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा। लेकिन हमें 90 डिग्री बनाना है। तो अगेन जितना प्रकार ओपन था उतना ही ओपन रखे रखे आप यहाँ पे रखोगे अगेन इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे रख के एक और यहाँ पे आर्क लगाओगे ऐसे। अब ये जो आर्क है ये भी 60 है, तो यहाँ से यहाँ 60 और यहाँ से यहाँ 60, तो 60 + 60 120। इट मीन अगर मैं यहाँ से एक लाइन ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ करूँ इस तरफ ऐसे, तो ये जो लाइन बनेगी ये 120 डिग्री की बनेगी। सही है, यहाँ से ऐसे करके ये जो एंगल बनेगा ये 120 डिग्री का एंगल बनेगा और ये जो एंगल बना था वो 60 डिग्री का बना था। बट हमें यहाँ से यहाँ तक यानी टोटल 120 है और ये 60 है, यहाँ से यहाँ 60 60 और 120 टोटल 60 का गैप है। अगर मैं 120 और 60 का हाफ कर दूं मिड वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, तो वो 90 हो जाएगा। सही है, 120 और 60 को आप हाफ करें, 60 से ऊपर 30 जाऊंगा तो 90 और 120 से नीचे 30 आऊंगा तो 90 होता है। यानी ये जो मिड वाला पॉइंट होगा ये 90 डिग्री का होगा। ये 60 है, 60 से आगे 30, 90 डिग्री। ठीक है, मिड वाला पॉइंट 90 डिग्री। अब मुझे मिड पॉइंट अंदाजन में नहीं लगाऊंगा, मिड पॉइंट कैसे बनाऊंगा, मिड पॉइंट भी हम ऐसे ही बनाएंगे। यहाँ पे प्रकार को रखेंगे इस वाले पॉइंट को और यहाँ बराबर में ऊपर एक आर्क लगा देंगे ऐसे।
ये एक आर्क लगा। ऐसे ही प्रकार को यहाँ पे रखेंगे और एक और आर्क यहाँ पे लगा देंगे ऐसे। अब जहाँ पे ये दोनों आर्क कट कर रहे हैं वो यहाँ से यहाँ तक का मिड पॉइंट है। यहाँ से यहाँ तक का मिड पॉइंट का है जहाँ पे ये दोनों आर्क मीट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। ये वाला पॉइंट इन दोनों का मिड पॉइंट है। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को नीचे वाले ए वाले पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर देंगे। और क्योंकि ये रे है, एक रे बनी एंगल की, तो ऐसे करके एरो बना देंगे ऊपर। अब ये जो एंगल बना है ना, ये वाला यहाँ से आता है, ये 90 डिग्री का एंगल। तो आई होप आपको समझ आ गया एंगल कैसे बनाते हैं। पहले एक आर्क लगाएंगे, फिर वहां पे प्रकार को रख के एक और आर्क लगाएंगे, उतना ही प्रकार को ओपन करें तो वो 60 बन जाएगा। फिर आगे एक और आर्क लगाएंगे तो वो 120 होगा। 120 और 60 का जो मिड पॉइंट होता है वो होता है 90। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, यहाँ पे प्रकार को रख के एक आर्क यहाँ लगाना है, फिर यहाँ प्रकार रख के यहाँ पे एक आर्क लगाना है, और जहाँ पे दोनों आर्क कट करेंगे उस पॉइंट को ए वाले पॉइंट से मिला दोगे तो 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, अभी फिलहाल 90 डिग्री है। अभी आगे जिस दिन से एंगल्स आएंगे हम देखेंगे एंगल्स कैसे बनते हैं। इस तरह से ये ट्राइंगल मैंने बनाया। नाउ ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट को बी वाले पॉइंट से मिला देंगे तो ये बी सी बनेगा। और अच्छा, ये इस जो रे है ना, रे पे मैंने कहाँ पे पॉइंट लगाया, 4.2 सेंटीमीटर में, बिकॉज ए से लेके सी तक वाली जो लाइन है वो 4.2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस वो स्केल से मेजर करा मैंने और 4.2 सेंटीमीटर पे मार्क लगा। ये देखें, ये स्केल ये 0 पे रखा और ये यहाँ 4, तो ये 4.2 पे मार्क है। तो इस तरह ट्रायंगल बन गया। और यहाँ पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी आपने लिखना है। ड्रॉ ए बी लाइन 5.8 सेंटीमीटर। पहले आप ए बी लाइन बनाएंगे 5.8 सेंटीमीटर की, उसके बाद आपने एंगल ए को कंस्ट्रक्ट करना है 90 डिग्री। यहाँ पे हमने एंगल बना दिया, एंगल ए 90 डिग्री पे। विथ सेंटर ए ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इंटरसेक्टिंग ए बाई 8 पॉइंट सी। यानी क्या करना है, सेंटर ए के सेंटर से हमने एक आर्क ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर लेना है। 4.2 सेंटीमीटर, अच्छा आर्क ऑफ रेडियस, अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं आप बगैर स्केल को रखे हुए, कि मतलब यहाँ पे स्केल रखकर 4.2 सेंटीमीटर नहीं, पहले आप स्केल पे 4.2 सेंटीमीटर इस प्रकार के थ्रू जो है आर्क बना लें। यहाँ पे ये 0 पे रखा, 4.2 चाहिए तो ये ओपन करूंगा आर्क को 4.2 तक, ये 4 आ गया। ठीक है, ये 4 है, 4.1 4.2, तो ये ओपन किया 4.2 तक। और यहाँ पे रख के ऐसे यहाँ पे आर्क बना दूंगा तो ये 4.2 का बन गया। ये लिखा हुआ विथ सेंटर ए के सेंटर से ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ए बाय 8 पॉइंट सी। ये जो लाइन है ए से लेकर जो हमने एरो बनाया था इसके ऊपर वाले पॉइंट, इस एरो को मैंने ए वाई के दिया। तो इस ए वाई को कहाँ पे कट कर रहा है, पॉइंट सी पे कट कर रहा है, सी पॉइंट सी पे। नाउ ज्वाइन बी टू सी। फिर हमने क्या करना है, इस वाले बी वाले लाइन को सी वाले पॉइंट के साथ मिला देना, बी वाले पॉइंट को। ज्वाइन बी टू सी, 10 ट्राइंगल ए बी सी इज रिक्वायर्ड। तो फिर ये जो ट्राइंगल ए बी सी जो कह रहे थे वो बन गया। ऐसे ही पार्ट बी में है ट्राइंगल एल एम एन वेन एल एम 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमने एल एम ड्रॉ किया, एल से लेके एम तक 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली। एंड देन एम एन जो है वो 4.7 सेंटीमीटर। तो एम से एन जो डिस्टेंस है वो 4.7 सेंटीमीटर है। अब उसको किस तरह बनाना था, 4 सेंटीमीटर को स्ट्रेट बनाना है, ऐसे बनाना है, कैसे पता चला, एंगल जो एम है वो 120 डिग्री का था। तो एम पे हमने 120 डिग्री बनाना है, तो यहाँ पे प्रकार को ऐसे रख के यहाँ से ऐसे एक आर्क बना दिया, और आर्क बना के फिर अगेन प्रकार को यहाँ पे रख के एक पॉइंट यहाँ लगाया, फिर यहाँ पे रख के एक पॉइंट यहाँ लगाया। तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो 60 हो गया, और 60 से यहाँ तक हो गया 120। तो ये अब इस वाली लाइन को, 120 वाली लाइन को इस वाले पॉइंट पे रख के स्केल को ऐसे सीधा ड्रॉ कर दिया एक रे, उस रे का नाम दे दिया एम एक्स। और यहाँ पे फिर हमने क्या किया, प्रकार को जो है वो 4.7 सेंटीमीटर स्केल में मेजर करके यहाँ पे से आर्क लगा दी, और फिर उस पॉइंट को एल वाले पॉइंट के साथ मिला दिया, तो ये ट्राइंगल बन गया। यही यहाँ पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। ड्रॉ एल एम 4 सेंटीमीटर, कॉन्स्ट्रक्ट एंगल 120 डिग्री एट पॉइंट एम पे 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ड्रॉ एम एक्स, फिर हमने एक रे बनानी है एम एक्स, उसका नाम दे देना है। विथ सेंटर एम ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4.7 सेंटीमीटर। एम के सेंटर से एक रेडियस बनाना है 4.7 सेंटीमीटर का, विच इंटरसेक्ट एम एक्स एट एन, जो कि एम एक्स लाइन को एन के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट एम के ऊपर कट करेगा, ऐसे ही। ठीक है, एंड देन ज्वाइन एल टू एम, फिर हमने एल को एन से ज्वाइन कर लिया। 10 एल एम एन इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल, तो एल एम एन इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। पार्ट सी भी एज सेम है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी है लिखे हुए, और ये सामने ट्राइंगल भी बना हुआ। बस हमें यहाँ पे एक चीज सीखनी है, वो ये कि 45 डिग्री एंगल और 75 डिग्री एंगल कैसे बनेगा। अगर ये बना लिया तो बाकी तो सारे वहीं जो पीछे दोनों क्वेश्चन में किया वहीं करेंगे। तो देखते हैं 45 डिग्री और 75 डिग्री एंगल कैसे बनते हैं। So this is the line
इस लाइन के एक तरफ 75 डिग्री एंगल बनाना है, एक तरफ 45 डिग्री बनाना है। मान लो एंगल ए जो है वो 45 को बनेगा, तो यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बनाना है और एंगल बी हमने 75 को बनाना है, यहाँ पे 75 डिग्री का एंगल बनेगा। तो लेट्स सी 75 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा। हम क्या करते हैं, प्रकार को जिस भी पॉइंट के ऊपर एंगल बनाना हो तो इस पॉइंट के ऊपर रखते हैं। इसे रखने के बाद अपनी मर्जी से कोई भी लेंथ, एक सूटेबल लेंथ ओपन करके, ज़्यादा रखें कम रखें इट्स अप टू यू, ओपन करके एक ऐसे हाफ सर्कल बनाएंगे। तो ये बन गया एक हाफ सर्कल। अब इस हाफ सर्कल पे जहाँ पे लाइन पे ये सर्कल टच कर रहा है, यहाँ पे ये आर्क जहाँ पे टच करी, यहाँ पे पॉइंट को रख के प्रकार को ऐसे एक और यहाँ पे इस आर्क के ऊपर एक और आर्क लगा देंगे। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बनेगा, ये वाला स्ट्रेट यहाँ से अगर मैं लाइन बनाऊँ तो वो 60 डिग्री होगा। फिर यहाँ पे एक अगेन यहाँ पे जो है इसको सेंटर लेके एक और आर्क लगाएंगे, ये बन जाएगा 120। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 120। बट हमें बनाना है 75, 60 और 120 के बीच में ही आएगा। तो 60 और 120 का जो मिड पॉइंट होता है वो 90 डिग्री होता है। तो मैं अगर यहाँ पे 60 से यहाँ ऊपर एक आर्क लगाऊं ऐसे, और फिर 120 पे रख के एक आर्क यहाँ पे लगाऊं ऐसे, तो ये जो यहाँ से यहाँ का जो एंगल बनेगा, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ तो वो 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, 90 डिग्री स्ट्रेट लाइन। तो क्योंकि हमें 90 डिग्री नहीं बनाना है, इसलिए मैं इसको डॉटेड लाइन बना रहा हूँ। तो ये जो रे है ये 90 डिग्री की है, हमें बनाना है 75। 75 क्या होगा, 90 और 60 का हाफ, 90 और 60 का जो मिड पॉइंट होगा वो 75 होगा। तो जहाँ पे आर्क लाइन जो है आर्क को कट कर रही है 90 वाली लाइन, वहाँ पे आर्क को रखूंगा और अपनी मर्जी से एक आर्क को खोल के यहाँ ऊपर एक आर्क लगा दिया, और फिर 60 वाले आर्क के ऊपर रख के एक कट यहाँ लगा दी। तो जहाँ पे ये दोनों आर्क कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट पे पॉइंट बना के उस पॉइंट को मैं बी के साथ ज्वाइन कर दूंगा ऐसे। तो ये जो एंगल बना ये 75 का बना। तो 75 कैसे बनता है, 60 और 90 का मिड पॉइंट 75। ठीक है, तो ये 75 डिग्री एंगल बनेगी। ऐसे ही अब हमें बनाना है 45 का ए के ऊपर क्या बनाना है, 45 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 45 को कैसे बनेगा, अगेन ए के ऊपर आप प्रकार को रखोगे ऐसे, ए पॉइंट के ऊपर, और ऐसे एक सर्कल बना देना है। जहाँ पे ये आर्क कट कर रही है लाइन को, वहां पे अगेन आर्क को रख के एक आर्क ऊपर लगेगी, ये हो गया 60। अच्छा, एक और बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें 45 चाहिए जो कि 60 के अंडर में आएगा। तो 45 यहाँ कहीं पे किसी पॉइंट पे आएगा 45। तो यहाँ से यहाँ तक तो 60 है, 0 और 60 का मिड पॉइंट क्या निकलेगा, 30 निकलेगा। तो पहले हम 30 डिग्री एंगल बनाते हैं, यहाँ पे रख के यहाँ पे एक आर्क लगाया सामने वाली लाइन पे, और इसी तरह यहाँ पे 60 वाले पॉइंट पे रख के यहाँ पे एक आर्क लगा दी। ठीक है, तो ये जहाँ पे दोनों आर्क कट कर रहे हैं, ये पॉइंट को अगर मैं ऐसे मिलाऊंगा तो ये 60 डिग्री बनेगा। अब मैं 60 डिग्री को डॉटेड लाइन बना रहा हूँ क्योंकि हमें 60 डिग्री तो नहीं चाहिए, हमें 45 चाहिए। तो 45 कैसे बनेगा देखें, ये बन गई 60 डिग्री। ठीक है, ये 60 डिग्री लाइन है। 45 क्या होगा, 45 होगा 60 डिग्री वाली ये जो लाइन यहाँ पे कट करी, ये 60 डिग्री, 60 से सॉरी 30 से 60 का हाफ, 30 और 60 का मिड पॉइंट 45 होगा। तो 30 पे मैं 30 डिग्री वाली लाइन के ऊपर ऐसे में आर्क को रखूंगा, यहाँ पे एक आर्क लगा लिया, और 60 के ऊपर रख के 60 के ऊपर रख के ये ऐसे एक आर्क लग गया। तो जहाँ पे दोनों आर्क कट कर रहे हैं उस वाले पॉइंट को ए पॉइंट के साथ मिला दूंगा। तो ये जो अभी एंगल बनेगा ये 45 का बनेगा। ठीक है, तो ये जो एंगल बना यहाँ से यहाँ तक का ये 45 डिग्री है। अब ये दोनों जहाँ पे कट करे उस पॉइंट को एक पॉइंट नाम दे देते हैं, सी नाम दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा। लेट्स सी, अब देखते हैं क्वेश्चन को। तो ऐसे ये वाला ट्राइंगल बना, आप देख लें इसे, और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, बस हमने ए बी सी कहा था, यहाँ पे पी क्यू आर रहेगा पॉइंट का नाम। तो ये सामने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखी हुई है, देख लें, और इनको लिखना जरूरी होता है। ज्योमेट्री में अगर पेपर में आएंगे तो आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखेंगे। अगेन अब डी पे है ट्राइंगल एक्स वाई जेड बनाना है, एक्स वाई 5 सेंटीमीटर है, और पहले हम 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, एक्स से वाई 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी। नाउ एंगल एक्स पे 30 डिग्री बनाना है और एंगल जेड पे 105 डिग्री बनाना है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे 30 डिग्री बनाना है। 30 डिग्री कैसे बनता है, ये एक आर्क बनाया, यहाँ पे प्रकार को रख के यहाँ कट मारेंगे तो ये 60 होगा, 60 और
जीरो का मिड पॉइंट यहाँ पे प्रकार को रख करके ये एक आर्क बना, यहाँ से ये एक आर्क बना, तो ये जो मिड पॉइंट है ये 30 डिग्री है, तो ये एरो बना दी हमने 30 डिग्री की। ठीक है, 30 डिग्री तो पीछे अभी हमने देख लिया था। अब हमें बनाना है क्या 105 डिग्री जेड पे। जेड पे जो एंगल बनेगा वो होगा, जेड पे जो एंगल बन रहा है वो 105 डिग्री का बन रहा है, तो ये जेड है। तो यहाँ पे 105 डिग्री का एंगल बनाना है डिफिकल्ट, तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा इस ट्राइंगल में। अगर देखें तीनों एंगल्स नहीं पता है ना, ये 30 डिग्री है तो y कितने डिग्री का बनेगा कैसे पता चलेगा? एक जो ट्राइंगल होता है उसके एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए, एंगल x, एंगल y, एंगल z, इनका सम 180 होना चाहिए। तो अगर मुझे एंगल y चाहिए तो मैं इस वाले इक्वेशन से मैं एंगल y निकाल सकता हूँ। एंगल y इक्वल टू ये प्लस का z है इक्वल टू किस तरफ आएगा, माइनस का z बनेगा, प्लस का x एंगल x है इक्वल टू किस तरफ आकर के माइनस का एंगल x बनेगा। 180 अपनी जगह में 180 ऐसे रहा, माइनस एंगल x कितना है 30 डिग्री, माइनस एंगल z कितना गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है 105। तो इसको सोल्व करा तो एंगल y निकल के आ गया, एंगल y 45 डिग्री है, तो हम 45 डिग्री हम इजीली बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे एंगल y 45 डिग्री बनाएंगे। कैसे? यहाँ पे एक आर्क लगाया, यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री, और जीरो का जो मिड पॉइंट होता है वो 30 डिग्री होता है, तो ये 30 डिग्री पर हमने डॉटेड लाइन बनाया, हमें 30 नहीं चाहिए। अब 30 के ऊपर प्रकार को रख करके यहाँ एक आर्क लगाऊंगा और यहाँ से यहाँ एक आर्क लगाऊंगा, तो ये जो मिड पॉइंट आएगा 30 और 45 का, ये 30 और 60 का, 30 और 60 का जो मिड पॉइंट आएगा ये 45 होगा। तो यहाँ से जो लाइन बनेगी वो 45 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो ऑटोमेटिकली ये जो ये वाला एंगल है जेड के ऊपर ये 105 डिग्री का बन गया है, इसको बनाने की जरूरत नहीं। बाकी ये यहाँ पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, ये देख लें आप। क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल वेयर पॉसिबल। पहले ए बी लाइन बनाना है 6.8 सेंटीमीटर की, तो ए बी लाइन बना दी हमने 6.8 सेंटीमीटर की। बी सी बनेगा 8.1 सेंटीमीटर, तो बी से जो सी की लाइन बनी वो 8.1 सेंटीमीटर की बनी, और इसी एंगल पे कैसे बना वो हमें पता चलेगा इससे। एंगल जो ए है, एंगल ए वो 90 डिग्री है, तो ए के ऊपर मैं 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगा इस पॉइंट के ऊपर। 90 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा? ये आर्क बनाया, यहाँ एक आर्क लगाया 60 और ये 60, 90, 60 और 90 का मिड पॉइंट होता है 60 और 120 का मिड पॉइंट होता है 90 डिग्री, तो ये लाइन बन गई 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री बना, और बी सी 8.1 सेंटीमीटर, तो ये 90 डिग्री लाइन के ऊपर हमने 8.1 सेंटीमीटर का हम आर्क खोलेंगे। ऐसे हम प्रकार के थ्रू 8.1 सेंटीमीटर लाइन ओपन करेंगे। ये यहाँ पे रखा जीरो पे, और ये 8.1 तक प्रकार को ओपन करा, तो ये 8.1 सेंटीमीटर की लाइन ऐसे आर्क ओपन करेंगे, और इस पॉइंट पे यहाँ पे प्रकार को रखेंगे, यहाँ से ये एक ऐसे करके आग लगा देंगे, थोड़ा सा ज़्यादा ओपन होंगे, तो जहाँ पे इस रे पे कट करेगा उस पॉइंट को सी पॉइंट के देंगे, और ये ऐसे लाइन बना देंगे, तो ये 8.1 सेंटीमीटर की लाइन बन गई। और ये सामने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखे हुए हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, डी जो लाइन है वो 5.2 सेंटीमीटर की है, डी से जो लाइन बनेगी वो 5.2 सेंटीमीटर की, और डी से जो एफ लाइन है वो 4 सेंटीमीटर की है। इससे पहले हमने एंगल ई बनाना है, तो एंगल ई 45 डिग्री है, तो यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बनेगा। 45 डिग्री एंगल कैसे बनता है पीछे हमने देख लिया, तो 45 डिग्री का ये एंगल बनाया ये रे। अब इस रे के ऊपर हम जो है क्या कर रहे हैं, 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो 4 सेंटीमीटर की लाइन जहाँ पे भी आर्क 4 सेंटीमीटर इस लाइन को टच करेगी वहां पे बनाएंगे। ऐसे देखें, तो ये जो आर्क मैंने ओपन किया वो 4 सेंटीमीटर का है, यहाँ पे रखा, और अगर मैं यहाँ पे देखो ऐसे करके आर्क बनाऊंगा, तो ये आर्क जहाँ पे भी कट करेगा वहां पे लाइन को, तो यहाँ पे कट कर रहा है लाइन को आर्क, ठीक है, ये यहाँ पे कट कर रहा है, तो इस पॉइंट को पॉइंट बना करके डी को इधर मिला दूंगा और इस पॉइंट को एफ नाम दे दूंगा, ठीक है। और ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो नेक्स्ट पार्ट सी, क्यू आर जो लाइन है वो 7 सेंटीमीटर, तो क्यू से आर तक एक लाइन बना देंगे 7 सेंटीमीटर की। एंड देन पी क्यू 5.6 सेंटीमीटर, इससे पहले हम एंगल बनाएंगे, एंगल आर जो वो 75 है, तो आर के ऊपर 75 डिग्री का एंगल जो पहले हम पीछे देख चुके हैं कैसे बनता है, 75 डिग्री एंगल पे एक रे बना दी। नाउ हमें जो पी से क्यू पॉइंट है, क्यू पॉइंट यहीं कहीं पे होगा, और पी क्यू लाइन जो वो 5.6 सेंटीमीटर, तो स्केल से हम मेजर करके 5.6 सेंटीमीटर का एक आर्क खोलेंगे, और यहाँ पे क्यू के ऊपर रख के आगे देखेंगे लाइन को टच कर रहा नहीं कर रहा, तो ये लाइन को तो टच नहीं कर रहा है, ये आर्क यहाँ पे कहीं आ रहा है तो लाइन को टच नहीं कर रहा है, इट मीन ये वाले क्वेश्चन में ट्राइंगल नहीं बन सकता। तो ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आ गई सारी, एंड में लिख लिया कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज इस लाइन को यहाँ पे कट करना चाहिए था, जहाँ पे ये लाइन कट करता है उस पॉइंट को मिलाते, क्यू के साथ मिला देते और उस पॉइंट को नाम दे देते पी, क्योंकि अभी टच नहीं कर रहा तो नॉट पॉसिबल। नाउ डी पार्ट, एक्स वाई जो है वो 3.8 सेंटीमीटर है, और
एक्स जेड जो है वो 5 सेंटीमीटर और एंगल वाई 60 डिग्री। तो पहले हमने एक्स वाई बना लिया 3.8 सेंटीमीटर की, और अब यहाँ पे वाई के ऊपर 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, जैसे बनाते हैं 60 डिग्री का ये एंगल बन गया। अब एक्स जेड 5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे आर्क, और यहाँ पे रख करके आर्क लगा देंगे। तो जहाँ पे भी इस रे पे ऊपर वो आर्क कट करेंगे उस पॉइंट को ए नाम दे देंगे, और एक्स के साथ फिर जेड नाम दे करके एक्स के साथ मिला देंगे। नाउ दिस इज द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर दिस पार्ट। पार्ट ई, if two sides of length 5.7 centimeter and 7.5 centimeter are given, an angle of 105 degrees opposite to the side of length 7.5 सेंटीमीटर। तो ये दो साइड्स गिवन है हमें, एक साइड जो है वो 5.7 सेंटीमीटर की गिवन है, तो पहले हम 5.7 सेंटीमीटर की एक लाइन बना देंगे। 5.7 सेंटीमीटर की लाइन बना करके नाम दे दिया कुछ भी, हमने एक्स वाई नाम दे दिया, ठीक है। अब दूसरी जो साइड है वो 7.5 सेंटीमीटर की, तो 7.5 सेंटीमीटर की जो साइड बनेगी वो किस एंगल पे बन रही है, 105 पे। कहाँ पे लिखा हुआ है, आर गिवन एन एंगल ऑफ 105 इज अपोजिट टू द साइड। ये जो साइड है 7.5, इसके अपोजिट वाला जो एंगल है वो एंगल है 105 डिग्री। अगर आप 7.5 सेंटीमीटर की लाइन ऐसे बनाते तो ये यहाँ पे आप बनाते 105 डिग्री। अभी हमने ऐसे बनाए, तो यहाँ पे हम 105 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो पहले एंगल बनाएंगे 105 डिग्री का, कैसे बनेगा, यहाँ पे प्रकार को रख करके ये एक आर्क लगाया, ये और यहाँ पे एक आर्क कट करा, तो ये बन गया 60, और यहाँ 60 से यहाँ पे 120 होता है। अब 120 और 60 का जो मिड आता है वो 90 डिग्री आता है, तो 90 डिग्री निकालना हमें आता है, ये 90 डिग्री की लाइन आ गई। अब 90 डिग्री और 120 का जो मिड पॉइंट आता है वो 105 आता है, तो 90 डिग्री पे रख के यहाँ एक आर्क लगा दिया, 120 पे रख के यहाँ एक आर्क ऐसे लगा दिया, जहाँ पे दोनों आर्क ने कट करा उस पॉइंट को इस वाई वाले लाइन पॉइंट के साथ मिला करके एक एरो बना देंगे। ये एरो जो है वो 105 डिग्री एंगल का है, तो 105 डिग्री एंगल का एरो बन गया। अब हमें जो साइड बनानी थी वो 7.5 सेंटीमीटर की, तो आकार को ओपन करेंगे 7.5 सेंटीमीटर पे, यहाँ रख के ऐसे घुमा देंगे, तो जहां पर भी इस लाइन को कट करेगा उस पॉइंट को जेड नाम दे देंगे और उसको एक्स के साथ मिला देंगे। और ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन गिवन है। ऐसे इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट एफ, if two sides of length 6.1 centimeter and 3.8 centimeter are given, an angle of 30 degrees opposite to the side of length 3.8 centimeter। तो जो 3.8 सेंटीमीटर वाली साइड है उसके अपोजिट वाली जो एंगल है वो है 30 डिग्री का, तो हम एक 30 डिग्री का एंगल बना देंगे। सो अगर ये मैं पहले जो 6.1 सेंटीमीटर की ये लाइन बनाई है, ठीक है, और उसके बाद हम अपोजिट साइड ये इसको हम ले रहे हैं 3.8 सेंटीमीटर, तो दिस इज 3. So part F, if two sides of length 6.1 centimeter and 3.8 centimeter are given, an angle of 30 degrees opposite to the side of length 3.8 centimeter। तो ये steps of construction given है, इसको देख करके हम इस ट्रायंगल को बनाएंगे। ड्रॉ AB, पहले हमने AB 6.1 सेंटीमीटर की एक लाइन बना दी AB। कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट बी, बी के ऊपर हम 30 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे, कैसे बनाते हैं आप 30 डिग्री का एंगल बन गया ये, और ये एरो बना दिया। विद सेंटर ए के सेंटर से ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 3.8 सेंटीमीटर। सेंटर ए से 3.8 सेंटीमीटर के ऊपर हम आर्क ओपन करेंगे ऐसे, ये 3.8 सेंटीमीटर पर है, यहाँ पे रख करके ऐसे हमने एक आर्क बना देना। तो वो आर्क क्या कर रहा है, अभी तक के जितने भी ट्रायंगल्स है उसमें वो जो एंगल वाली रे है उसको एक ही जगह में कट कर रहा था आर्क, अब यहाँ पे दो जगहों में कट कर रहा है, यहाँ पे भी कट कर रहा है और यहाँ पे भी कट कर रहा है, तो दोनों जगहों को कट करवा दिया। विथ इंटरसेक्ट बी एक्स, यानी बी से जो एक्स वाली जो रे है उसको सी पे भी कट कर रहा है, और दूसरे पॉइंट को हम सी डैश नाम दे देते हैं, सी डैश पे भी कट कर रहा है। ज्वाइन सी एंड सी डैश टू है, सी को भी ऐसे मिलाओ, सी डैश को भी ऐसे मिलाओ। दस टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड ए बी सी डैश आर कंस्ट्रक्टेड। इस तरह दो ट्राइंगल बन गए, ठीक है। सो आई होप ये एक्सरसाइज आपको समझ आ गई। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।